नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। खास करके ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए, क्योंकि जो आपका 7 मार्च का पेपर होने वाला है, किसका, इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्या करोगे, बोर्ड एग्ज़ाम में अगर कोई प्रश्न नहीं आता है, अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल कुछ भी किताब को छुई नहीं है, लेकिन ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन आपको किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि बिना किताब पढ़े आपका कुछ भला नहीं हो सकता है। लेकिन आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। 70 में 65 नंबर, कितना 55 नंबर आराम से इसमें मिलेगा। अगर जैसा बताएं बिल्कुल वैसा किया तो आपका 70 में से 55 नंबर 100% मिलेगा। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले जितने भी कमज़ोर छात्र हैं वो सबसे पहले मोबाइल को सामने रख लें और वीडियो को आराम से देखना। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग अच्छे अच्छे नंबर से पास होंगे और फर्स्ट डिवीज़न से पास होंगे। तो करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो ट्रिक होती है। इसमें हम खाली देखेंगे कि ट्रिक से क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो कैसे सॉल्व हमको करना है। तो सबसे पहली ट्रिक आपकी कौन सी है जो कि मल्टीपल चॉइस की है, वो फटाफट यहाँ पर देखेंगे। तो मल्टीपल चॉइस की जो क्वेश्चन की ट्रिक है एमसीक्यू, जो आपके 20 आते हैं मल्टीपल चॉइस आते हैं क्वेश्चन, उसकी ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको देखो क्या करना है, सबसे पहला आपको काम करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन हो उनको ध्यान से पढ़ लेना, अच्छे से बिल्कुल पढ़ लेना। इसके बाद देखो सेकंड नंबर हमारा क्या लिखा है, यहाँ पर सेकंड नंबर पे लिखा है, देखो जो क्वेश्चन आ रहा हो उसको तुरंत कर देना। ठीक, 20 में से ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको 5-6 क्वेश्चन ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर आ रहा है तो कर दो, लेकिन नहीं आ रहा है तो वो भी आगे देख लो क्या करोगे। नहीं आ रहा है तो आगे देखो क्या करोगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर में देखो आपके सामने इस प्रकार से 4 ऑप्शन मिलेंगे ना, सभी को पता होगा, सभी ने 4 पेपर दे दिए हैं। आपके सामने कितने, ये पे 3 पेपर सभी ने दिए हैं, तो आपके सामने ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इस प्रकार से ऑप्शन मिलते होंगे ओएमआर सीट पर। तो क्या करोगे भैया, देख लो। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर उठाना है। तो पहली ट्रिक आपकी क्या है, शुरू कर दो। ट्रिक का खेल क्या होता है, तो जो आपका अगर क्वेश्चन में, अगर उसमें ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया हो, अगर आपका ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया हो तो सबसे पहले उसको टिक कर देना, टिक कर देना। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो इस पर टिक नहीं करेंगे, उसी पर टिक करेंगे। अगर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसमें अगर नन ऑफ दीज दिया है तो उसी पर टिक लगा देना। तो आपका क्वेश्चन 80% आपका क्वेश्चन वो सही निकलेगा। 80% चांसेस होते हैं कि उसका क्वेश्चन सही निकलेगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें सेकंड में ट्रिक क्या है हमारी, ऑल ऑफ दीज। अब इसका मतलब क्या, देखो ऑल ऑफ दीज, अगर किसी ऑप्शन में अगर ये नहीं मिलता है नन ऑफ दीज, अगर ऑप्शन में ये आ जाता है ऑल ऑफ दीज, तो क्या कर देना, तो ऑल ऑफ दीज पर टिक कर देना। तो 80% चांसेस रहते हैं कि ऑल ऑफ दीज ही सही होगा। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक काम कर जाती है। इसका थर्ड नंबर ट्रिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है थर्ड नंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोथ ए एंड बी। देखो कई ज़्यादातर ऑप्शंस में ये भी मिल जाता है बोथ ए एंड बी, या फिर बोथ बी एंड सी। अगर आपको कहीं बोथ लगा मिलता है, क्या बोथ लगा मिलता है, वो किसी के भी साथ में हो, बी सी के साथ में हो, ए सी के साथ में हो, ए बी के साथ में हो, किसी के भी साथ में हो, लेकिन आपको बोथ अगर लगा मिले तो उस पर टिक कर देना। तो आपका जो 90% इसके चांस रहते हैं सही होने के, 90% इसके चांस रहते हैं ये सही होता है। इसके बाद अगली ट्रिक, फोर्थ नंबर में, अगर ये ना हो तो क्या करोगे, अगर आपको ये तीनों ऑप्शन अगर आपको नहीं मिलते हैं, अगर आपको ये तीनों ऑप्शन ऊपर वाले नहीं मिलते हैं तो क्या करोगे भैया, तो आपको करना क्या है, या फिर आप लोग बी पर टिक कर देना, या फिर आप लोग किस पर, सी पर टिक कर देना। ठीक है, या फिर बी पर टिक कर देना, या फिर सी पर टिक कर देना। अब अगर आपका लक अगर सही हुआ तो आपका सही निकलेगा, अगर आपका लक सही नहीं हुआ तो इसमें से नहीं निकलेगा। ठीक है, सर इसमें बी नहीं करना, ए करना। ठीक है, ए व सी पर, ए पर कर देना या फिर सी पर कर देना। तो ये आपकी ट्रिक है। ठीक, इसके बाद अगला देखो, अगर आपको ये कुछ भी ना मिले, अगर आपको ये कुछ भी ना मिले तो एक काम कर देना,
तुक्का लगा देना। किस प्रकार से तुक्का आपको लगाना है, आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। जितने प्रश्न आ रहे हो उनको कर देना, उनको हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल छूना नहीं उनको, और बचे क्वेश्चन में ट्रिक काम कर जाएगी, ठीक है। क्या करना, आपके सामने इस प्रकार से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किस प्रकार से, ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करना, 5-5 भागों में डिवाइड कर लेना, 5-5 क्वेश्चन को 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। अब 1 से 5 तक क्या करोगे, 1 से 5 तक लगा देना ए, 1 से 5 तक लगा देना ए, या फिर बी लगा देना, या फिर सी, या फिर डी। एक चीज लगाना, ठीक है। चाहे ए ऑप्शन चूज कर लो, या फिर बी ऑप्शन, या फिर सी ऑप्शन, या फिर डी ऑप्शन। इसी प्रकार से इसमें चूज कर लेना, कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लो, कोई भी इसमें से एक ऑप्शन कर लो। इसमें से बी कर लो, इसमें भी कर लो, इसमें भी कर लो, इसमें भी बी कर लो। इसमें मान लो सी कर लिया, इसमें भी सी, इसमें भी सी, इसमें भी सी, इसमें भी सी। इसमें सब में सारे में डी कर लो, सारे में यहाँ पर डी कर लो, यहाँ पर मैंने डी कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये करना काम, इसमें ए कर लेना, इसमें बी कर लेना, इसमें सी कर लेना, इसमें डी कर लेना। लेकिन करना आपको पूरे में लगातार है। क्या करना है, लगातार आपको चूज करना है, 5 क्वेश्चन में लगातार आपको चूज करना है, ठीक है। तो ये है आपकी ट्रिक, ये आपकी ट्रिक है। अब इसके बाद आ जाते हैं जो पैसेज, देखो अब ये हमारा 20 क्वेश्चन का खेल हुआ ख़त्म, 20 क्वेश्चन का खेल हुआ ख़त्म। इसके बाद अपने पैसेज वाली ट्रिक पर आ जाते हैं, पैसेज को सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये जो पैसेज होता है ना, अब ये जो 20 प्रश्न आपके हो गए, इसमें भी कम से कम 2 पैसेज निकल आते हैं। तो पैसेज इस ट्रिक से सॉल्व कर देना, ये वाली ट्रिक अप्लाई नहीं करना। कौन सी, तुक्का लगाने वाली ट्रिक को अप्लाई नहीं करना, पैसेज को इस वाली ट्रिक से सॉल्व कर देना। किस वाली, जो अभी हम बताएं। कौन सी ट्रिक है, तो सबसे पहले आपको कीवर्ड ढूंढना है। अब ये कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड होता क्या है, तो कीवर्ड देखो पेपर में, तो आपके सामने एक यहाँ पर पेपर हम दिखाएंगे, उसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कीवर्ड ढूंढना है। वो किस प्रकार का कीवर्ड होगा, फटाफट यहाँ पर देख लो। जैसे आपके सामने यहाँ पर पेपर हम दिखा रहे हैं, पेपर यहाँ पर कौन सा होगा आपके सामने, यहाँ पर देखो। जैसे यहाँ पर आपका हुआ, ये देखो आपका ये पार्ट ए हमारा ये सॉल्व करवाया था हमने ये। तो इसमें से कीवर्ड आपको ढूंढना, कीवर्ड होता क्या है, देखो ये पहला प्रश्न हमारा ये वाला दिया है, लिखा द गंगा इज ए सिंबल ऑफ, क्या दिया, सिंबल ऑफ। तो यहाँ पर ढूंढना द गंगा इज ए सिंबल ऑफ, ये वाली लाइन आपको इसमें ढूंढनी है। तो यहाँ पर आपको सिंबल ऑफ यहाँ पर ये मिल रहा है, सिंबल ऑफ इंडियाज, ये लिखा है देखो, एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन आपका लिखा है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हमने कर दिया। बिल्कुल 100% ये ट्रिक काम करती है। इसी ट्रिक से, ये अगर इस ट्रिक को अप्लाई कर दिया तो आपके 10 में से 8 क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही निकलेंगे। तो ये वाली ट्रिक जरूर अप्लाई कर देना पैसेज में, ठीक है। तो इस प्रकार से पैसेज को सॉल्व कर देना। अब इसके बाद हमारा लेटर सॉल्व करने की ट्रिक क्या, फटाफट देख लो। लेटर को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो लेटर सॉल्व करने की ट्रिक हमारी है क्या, तो सबसे पहले आपको हम लेटर दिखा दें। ये देखो लेटर आता है इस बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का, 4 नंबर का। अगर आपने ये वाली ट्रिक अप्लाई कर दी तो 4 में से 3 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। कितने, 4 में से 3 नंबर। या फिर लेटर कर देना या फिर एप्लीकेशन, एक चीज़ करना है। ट्रिक दोनों की देख लो, जो आपको अच्छा लगे वो कर देना। तो सबसे पहले लेटर की ट्रिक, इसमें क्या दिया है, राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेस योर बुक्स। अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है, उसमें क्या करना है, रुपए मांगना है, किसके लिए, बुक्स खरीदने के लिए। तो आपको करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर पहली लाइन पर लिख देना एड्रेस, जहाँ आपके पिताजी रहते हों वहाँ पर आपका एड्रेस रहेगा। इसमें से सिटी, वहाँ पर एग्जामिनर को कुछ नहीं चाहिए, बस एग्जामिनर को चाहिए कि स्टूडेंट्स ने ये पत्र लिखा किस प्रकार से है, उसका तरीका क्या है लिखने का, ये देखते हैं। बाकी उसमें कुछ नहीं देखते हैं, उसमें से केवल तरीका देखा जाता है कि आपने पत्र को लिखा, शुरुआत किस प्रकार से की है और उसका एंड किस प्रकार से किया है, वो देखता है एग्जामिनर। इसके बाद यहाँ पर डेट डाल देना, जिस तारीख को आप लिख रहे हो। इसके बाद यहाँ पर लिखना डियर फादर, ठीक है, क्योंकि पिताजी को लिख रहे हैं तो लिख देना डियर फादर। इसके बाद लिख देना हाउ आर यू ऑल, आप सब लोग कैसे हो। आई होप यू ऑल आर फाइन, आप सभी अच्छे होंगे, यहाँ लिख देना एंड आई एम फाइन,
एंड आई आल्सो एम फाइन। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कई सारी लाइन लिख देनी मिला के, ठीक है। अगर आपको नहीं आता, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, देख लो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो इतना याद कर लो, यहाँ तक याद कर लो। इसका उठाओ पेपर, अपना उठा लो अपना पेपर। इसमें से क्या करोगे, यहाँ से कोई भी एक लाइन उठा लेना, ठीक है। कोई भी यहाँ से एक लाइन उठा लेना यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल छाप देना आराम से, यहाँ तक बिल्कुल छाप देना, ठीक है। इतना हमने यहाँ तक फुल स्टॉप तक कर दिया ना। यहाँ तक आप लोग बिल्कुल कर सकते हो आराम से। बस आपकी शुरुआत की लाइन सही हो और लास्ट वाली लाइन कुछ सही होनी चाहिए। इसके बाद नीचे लिख देना, नीचे इसी साइड में लिखना है योर लविंग सन। क्या लिखोगे, योर लविंग सन। इसके बाद ABCD, यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना, ABCD यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। तो ये तरीका रहता है आपका लेटर लिखने का, ठीक है। तो ये तरीका अपनाओगे तो अगर 4 नंबर का लेटर है तो आपका 3 नंबर बिल्कुल 100% मिल जाएगा, ठीक है। कितना, आपका 3 नंबर बिल्कुल 100% आपका कहीं नहीं गया है, मिल जाएगा। इसके बाद हमारा एप्लीकेशन कैसे लिखोगे वो देखो। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना टू द प्रिंसिपल, ठीक है। टू द प्रिंसिपल, जिसको आपको एप्लीकेशन लिखना है वहाँ पर ही डाल देना टू द प्रिंसिपल। यहाँ पर लिख देना अपने स्कूल का नाम लिख देना, फिर यहाँ पर लिख देना स्कूल एड्रेस लिख देना, ठीक है। फिर यहाँ पर डेट डाल देनी, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट डालना, ठीक। सब्जेक्ट में चाहे जो एप्लीकेशन आए उसमें यही काम करना है। अब सब्जेक्ट में क्या डालना है, तो सब्जेक्ट में यहाँ डाल देना, क्या डालना, यहाँ लिखना है लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। क्या डाल देना, लीव टू, यहाँ पर लिख देना सब्जेक्ट में लीव टू, ब्लैक पेन से कर देंगे, ठीक है। लीव टू, फटाफट लिखेंगे यहाँ पर लीव टू, ये आपको पेपर से देख के करना है। लीव टू लिखा है अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। क्या करेंगे, सिस्टर्स मैरिज। यहाँ पर इतना क्या कर देना, सब्जेक्ट डाल देना। इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि स्टूडेंट्स ने किस पर लिखा है। तो ये आपको अपने पेपर से ही देख कर लिखना है। इसके बाद लिख देना रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करना, फिर एक पैसेज, आपको कई सारे उसमें पैसेज दिखेंगे उसमें पेपर में कई सारे। तो इस बार क्या करना, दूसरा पैसेज उठा लेना। हमारे सामने देखो एक पैसेज ये लिखा है ना, एक पैसेज ये, तो इस पैसेज को उठा लेना, लिख देना यहाँ से लगाकर, यहाँ से लिख देना, कहाँ तक लिख देना, आराम से बिल्कुल यहाँ तक लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट तक, इस मंथ तक लिख देना, ठीक है। इतना लिख सकते हो। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद यहाँ पर लिख देना थैंकिंग यू। क्या करोगे, यहाँ पर इतना लिख दिया, जैसे हमने मान लो यहाँ पर लिखना थैंकिंग यू। इसके बाद लिखना यहाँ राइट साइड में योर्स ओबीडियंटली। इसके बाद अपना नाम डाल देना, नाम आपको नहीं डालना है, ABC डाल देना, ABC, नाम आपको नहीं डालना, ABC डाल देना। इसके बाद क्लास डाल देना, 10th डाल देना, और सेक्शन A या B जो आप डाल सको वो डाल देना। तो इतना काम आपको कर देना है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो। एप्लीकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 90% 100% आपका नंबर दिया जाएगा, काटा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इतना काम कर देना है। इसके बाद हमारी ग्रामर की ट्रिक है। ग्रामर की ट्रिक आपको सबसे लास्ट में बताएंगे, सबसे लास्ट में, क्योंकि ग्रामर से कई सारा क्वेश्चन आपका आता है और ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है। तो ग्रामर की ट्रिक सबसे लास्ट में देखेंगे। अब देख लो क्वेश्चन एंड आंसर लिखने की ट्रिक, किस प्रकार से लिखोगे क्वेश्चन एंड आंसर को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर उठाना है। क्वेश्चन पेपर उठाकर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है सबसे पहले। जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया, देखो कई सारे आपके क्वेश्चन दिए, ठीक है। तो हम उठा लेते हैं कौन सा, ये 10 नंबर का A नंबर उठा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का A दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में डाल देना क्वेश्चन नंबर 10 का A। तो यहाँ पर डाल देना क्या, क्वेश्चन नंबर डालेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा 10 दिया है ना, 10 का A, इतना डाल देना। और आपको स्केल से, पटरी से आपको अंडरलाइन कर देना, इतना काम कर देना, ठीक है। जैसे हमने इस प्रकार से डाला, इसके बाद आपको इसका आंसर लिखना शुरू करना। क्या लिखा है इसमें, लिखा है राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह का कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो हेडिंग डाल देना क्या, कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह। क्या डालना है यहाँ पर, साइड में डाल देना कैरेक्टर माने चरित्र,
कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह। तो इस प्रकार से अगर डालोगे तो जो एग्जामिनर देखेगा, जो चेक करेगा कॉपी, वो देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ किसी ने कॉपी लिखा है। तो इस प्रकार से आपको अंडरलाइन कर देना है। जैसे हमने ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, इस प्रकार से लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन आपको एक भी नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे तो सबसे पहले उठाओगे कीवर्ड हरी सिंह। इसमें पूछा गया हरी सिंह के बारे में, तो लिख देना हरी सिंह के बारे में, थोड़ा अपने आप से बना कर लिख दो। हरी सिंह वाज, लिख देना यहाँ पर, हरी सिंह वाज ए पुअर फार्मर। ठीक है, कुछ नहीं आ रहा, मान लो कुछ आपको नहीं आ रहा है, तो आप लोग इस प्रकार से बनाओगे। लिख दिया ना, इतनी लाइन आपकी हो गई। अब उठाना है पेपर, देख लो, शुरू कर दो यहाँ से लिखना भाई। पैराग्राफ उठाओ, कोई एक उठा लो। यहाँ से आपका पेपर में दिया, देखो एक पैराग्राफ ये है, तो शुरू कर दो यहाँ से। क्या करोगे, लिख दो यहाँ से हर सॉन्ग, नोट कर दो पूरा, जितना आपका पूरा पैराग्राफ है सब नोट कर दो। हर सॉन्ग्स, हम यहाँ से नोट कर रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रुम्स लिखा है, तो नोट कर दो, पूरा नोट कर दो इसको। ठीक है, तो हर विक्टरीज, क्या लिखा है, विक्टरीज एंड हर डिफीट्स। ठीक है, नोट कर दो, ही हैज़। तो इस प्रकार से आपको पूरा पैराग्राफ यहाँ तक, पूरा पेज आपको भर देना है। ठीक है, पूरा पेज आपको क्या करना है, यहाँ तक नीचे तक आपको पूरा पेज यहाँ तक भर देना, क्योंकि लॉन्ग आंसर है ना, तो पूरा पेज आपको यहाँ तक भर देना, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ स्टूडेंट्स ने कुछ लिखा है। तो आपको अगर कॉपी को खाली छोड़ोगे तो आपको 0 मिलेगा। अगर कॉपी को भर दोगे तो अगर आपका 5 नंबर का प्रश्न है तो 3 नंबर आपका आराम से मिल जाएगा, अगर आपकी कॉपी भरी है। क्योंकि वो भी तो देगा, जब कुछ लिखा होगा तभी तो आपको नंबर मिलेगा। तो कॉपी आपको जितनी हो सके उतनी कॉपी भरनी है, और कुछ उल्टा सीधा बस ना लिखना, बस इसी पेपर से उठा कर आपको लिखना पूरा। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन एंड आंसर की ट्रिक है। इसके बाद अगली ट्रिक देखो, अगली ट्रिक है हमारी सेंट्रल आइडिया की। सेंट्रल आइडिया को हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर में देखेंगे सेंट्रल आइडिया पूछा क्या गया है। तो इसमें से आपका क्वेश्चन पेपर में द ट्री, फॉग और फायर एंड आइस, इसमें से आपका सेंट्रल आइडिया आया है। तीनों में से आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो मान लो कि हम यहाँ पर फायर एंड आइस का लिख रहे हैं, तो क्या करना, आपको क्वेश्चन कौन सा दिया, क्वेश्चन नंबर 8 का सी। तो यहाँ पर लिख देना क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 का सी नंबर। ठीक है, इस प्रकार से आपको अंडरलाइन यहाँ पर कर देनी है। तो हो गया ना, तो यहाँ पर लिख देंगे सेंट्रल आइडिया, जिसका भी लिख रहे हो, सेंट्रल आइडिया ऑफ फायर एंड आइस। क्या करोगे, फायर एंड आइस, इसी का लिख रहे हैं, तो इसी को हम हेडिंग बनाकर लिख देंगे। ये देखो इस प्रकार से लिख गया। ठीक है, अब आपको शुरू करना है सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल आइडिया किस प्रकार से याद करोगे, तो आपको थोड़ा एक लाइन याद करना है। क्या लाइन याद करना है, देखो लाइन याद कर लो, कौन सा, ये लाइन याद कर लो। इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि पेपर तो आपको देना है। तो लिख देना द पोयम किसका लिख रहे हो, कौन सा लिख रहे हो, द पोयम फायर एंड आइस, ये लिख रहे हो ना। तो यहाँ पर उस लेसन का नाम डाल देना, पोयम का, फायर एंड आइस, ब्लैक से। ठीक है, ब्लैक से डाल देना। फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाई। अब जो पोयम है ना, इसके पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रस्ट। कौन है, रॉबर्ट फ्रस्ट, वो लिख देना, रॉबर्ट फ्रस्ट। अब इसके बाद लिख देना इट, क्या लिख देना, इन दिस पोयम द पोएट एक्सप्रेसेस। ठीक है, इतना आपको कर देना काम, बस यहाँ से लिखना शुरू करना है। इतना आपको याद कर लेना, इतना आपको क्या करना है, याद कर लेना।
इतना आप लोग बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो। यहाँ पर क्या डालना, उस पोयम का नाम जिसका लिख रहा है सेंट्रल आइडिया, और यहाँ पर उस पोएट का नाम जिसने ये पोयम लिखी है। अब बस यहाँ से क्या करना है, फिर वही काम कर देना, उठा लेना पेपर और पैराग्राफ से छांट कर आपको यहाँ तक लिख देना है, कम से कम 7 से 8 लाइन, कम से कम आपको कहाँ तक, यहाँ तक आपको भर देना। ठीक है, तो आपको कौन कौन से ऐसी पोयम है जिसको आपको याद कर लेना उनका नाम। तो देखो पहली पोयम कौन सी है, तो डस्ट ऑफ स्नो, पहली पोयम है आपकी डस्ट ऑफ स्नो, इसको याद कर लेना, इसके जो पोएट हैं उसको याद कर लेना। सेकंड नंबर में फायर एंड आइस है, फायर एंड आइस, इसके पोएट आपको याद कर लेना है। थर्ड नंबर में एमांडा, कौन सा, एमांडा। बस इससे आपका बाहर आपका सेंट्रल आइडिया नहीं जाएगा। इन सभी के पोएट के नाम आपको रट लेना है, रट कर जाना है बोर्ड परीक्षा में। बस आपको इसकी जगह नाम चेंज करते जाना है, जिसका भी लिखोगे, अगर इसका लिखोगे तो यहाँ पर इसकी जगह पर ये आएगा, अगर इसका लिखोगे तो इसकी जगह पर फारेंडाइस तो है ही है, अगर एमांडा लिख रहे हो तो एमांडा, इसकी जगह पर एमांडा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सेंट्रल आइडिया कंप्लीट कर देना। ठीक है, तो ये आपकी सेंट्रल आइडिया की ट्रिक 100% आपकी काम करेगी। 3 नंबर का है, 2 नंबर इसमें से 100% आपको मिलेगा। ठीक, तो ये आपका हुआ पेपर सॉल्व। अब एक टॉपिक बचा है हमारा, कौन सा, ग्रामर का, ग्रामर का टॉपिक बचा है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रामर में आपकी ट्रिक क्या है, ग्रामर में, ग्रामर में ट्रिक क्या है देख लो। ग्रामर में एक छोटी सी ट्रिक है, एक सिंपल सी ट्रिक है, एक सिंपल सी ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है, कौन सी ट्रिक है, देख लो यहाँ पर भैया, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसमें जो ट्रिक है वो कोई नई ट्रिक है, जो क्योंकि ग्रामर में कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, ग्रामर में कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। अगर आपको ग्रामर आती है तो सॉल्व कर लोगे, ग्रामर नहीं आती है, अगर एक्टिव पैसिव नहीं आता है तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें एक ही दिया होता है और केवल वही एग्जामिनर देखता है और उसी में 2 नंबर आपका मिलता है। तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव और स्टोरी ट्रांसलेशन, इनकी आपकी कोई ट्रिक नहीं है। इनको आपको अपने मन से अगर ग्रामर पढ़ी है तो सॉल्व करना, ग्रामर नहीं पढ़ी है तो सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इतना काम कर लेना। आपके कितने, 70 में से कितने, तभी तो हमने 55 बताए थे, क्योंकि ग्रामर को हमने छोड़ रखा था, ग्रामर को हमने छोड़ रखा था, इसलिए 55 बताए थे ना। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।